हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आरडीसी, डीआरसी जो पीएचडी के लिए कमेटी बनती है। मेनली हम यहाँ पे जिक्र करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो अभी पीएचडी के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो अभी तक कोर्स वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ सुनने में आया है कि आरडीसी जो रिसर्च डिग्री कमेटी जो बनती है वो तैयार हुई है कुछ सब्जेक्ट की। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो हम आरडीसी और डीआरसी, अगर हम बात करें आरडीसी यानी कि रिसर्च डिग्री कमेटी एंड डीआरसी मतलब डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, है ना। ये दो आपकी होती है, ठीक है। जब हम पीएचडी करते हैं एक टाइप से ये क्या काम करती है, हम जब रिसर्च करते हैं ये रिसर्च के टाइम पे एक एडवाइजरी का काम करती है हमारे लिए, है ना। एडवाइज करती है कि और जब हमारी साइनोप्सिस होती है, मेनली हम बता दें साइनोप्सिस हमारी कब होती है कि जब हम कोर्स वर्क करते हैं उस टाइम पे हमारा जो रिसर्च एरिया होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। हमें नहीं पता यहाँ पे ये कैसे करेंगे, वैसे तो रूल यही होता है कि जो हम स्टडी करते हैं जब और लगता है कि हाँ इसमें हमारा न्यू वर्क होगा, हमारा रिसर्च होगा, तो हमारी एक साइनोप्सिस होती है। और उस सिनॉप्सिस के टाइम पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो बैठते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है। कई जगह पे एक से काम चल जाता है, कई जगह पे दो तीन भी मिल जाते हैं हमें एक्सपर्ट्स, ठीक है। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वाइस चांसलर, कई बार रजिस्ट्रार को भी बुला लेते हैं, डीन, तो वो उनकी मर्जी है कि वो किस किस को बुलाते हैं साइनोप्सिस के टाइम पे। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब साइनोप्सिस होती है हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार तो प्रेजेंटेशन हमसे ली जाती है, ठीक है। जो भी हमने टॉपिक तैयार किया है हमें प्रेजेंट करना होता है उनके सामने। लेकिन कई बार क्या होता है एज ए मतलब वो हमसे ओनली क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलते, बट हाँ मैक्सिमम जगह पे प्रेजेंटेशन हमसे ली जाती है। तो उसके बाद जो आरडीसी जो कमेटी होती है वो क्या करती है, हमारे जो साइनोप्सिस होती है, ठीक है, हमारा जो टॉपिक होता है उसको अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना या फिर एडवाइस करना हमें कि हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे होता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कुछ कुछ इन ग्रुप में कह रहे कि साइनोप्सिस हमसे मांगी है, बट ये हो सकता है कि अभी जो मेल करने के लिए बोला था हमसे टॉपिक जो मांगा था, ठीक है, कि हम किस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, 1 या 2 पेज पे हमें जो लिख के देना था, हाँ वो हो सकता है। बट साइनोप्सिस अभी मेरे को नहीं समझ में आता कि अभी साइनोप्सिस क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि जिनका कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है उनसे साइनोप्सिस मांगी हो, है ना, उनसे साइनोप्सिस मांगी हो। और आज मेरी कॉल भी हुई है, एक जो सीनियर है अभी उनका कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि जो आरडीसी जो रिसर्च डिग्री कमेटी है वो तो पहले हमारे लिए बनेगी। आपके लिए क्या है कि पहले जो सुपरवाइजर की अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी, है ना। अभी तो हमें सुपरवाइजर अलॉटमेंट भी नहीं हुई है, तो आरडीसी जो रिसर्च डिग्री कमेटी है वो कैसे बन जाएगी। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हो, वो पहले ही आरडीसी जो रिसर्च डिग्री कमेटी है वो बना रहे हों, है ना। बट अभी यूनिवर्सिटी में 15 तक तो वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, ठीक है, 15 तक वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, हमने पूछा है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हाँ है बहुत लेट कर रखा है, हर चीज़ बहुत ही लेट कर रहे हैं, ठीक है। बट आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने यूपीपीएससी की है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की है या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और मौका मिला है, ठीक है, क्योंकि जब रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा तो हमें वहाँ पे फुल टाइम ही देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा रिसर्च, क्योंकि हमें रात दिन पढ़ना पड़ेगा, हमें लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अभी हमें फुल टाइम मिला हुआ है, ठीक है, ओनली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनकी तैयारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिसर्च स्टार्ट होता है तो फुल टाइम उसको भी दे देंगे, है ना। बट अभी जो ये सिनॉप्सिस वाली बात है ये मेरे भी नहीं समझ में आई। और आरडीसी जब कोर्स वर्क ही नहीं हुआ, जब अभी तक हमारा जब सुपरविजन ही अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो आरडीसी तो मेरे को नहीं लगता अभी अपनी बनेगी, ठीक है। पर अच्छी बात है अगर अभी से बन जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।